नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अपर्णा मौजम। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। शुरुआत में बात कर लेते हैं यहां आतंक की। जी हां, टीकमगढ़ में डॉगी का आतंक है। वार्ड नंबर 22 में डॉगी ने एक बच्चे पर हमला किया तो वहीं बुजुर्ग महिला पर भी हमला बोल दिया। महिला को बचा रहे युवक पर भी इस डॉगी ने हमला बोल दिया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बचाने गए युवक पर भी बोला हमला। टीकमगढ़ में आवारा कुत्तों का आतंक देखने को मिल रहा है। आए दिन यहां पर आवारा कुत्ते लोगों पर हमला कर देते हैं। एक के बाद एक मामले सामने आ रहे हैं। वार्ड नंबर 22 में भी एक ऐसा ही मामला सामने आया जहां आवारा कुत्ते ने एक बच्चे पर हमला किया तो बुजुर्ग महिला पर भी हमला किया गया है। महिला को बचा रहे युवक पर भी कुत्ते ने हमला कर दिया। ये तस्वीरें वहां लगे कैमरे में रिकॉर्ड हुई। किस तरीके देखिए, जो कुत्ता है वो बच्चे को खींच रहा है। पूरी तरह से बच्चे पर हमला किया गया है। बुजुर्ग महिला पर भी हमला किया गया। बीच बचाव करने आए युवक को भी इस कुत्ते ने काटा है। तो टीकमगढ़ में आवारा कुत्तों का आतंक लगातार देखने को मिल रहा है। एक के बाद एक कई मामले सामने आ रहे हैं। रोजाना अस्पताल में लोग पहुंच रहे हैं बड़ी संख्या में, जिन पर आवारा कुत्ते हमला कर देते हैं। इंजेक्शन लगाने के लिए पहुंचने वाले मरीजों की तादाद काफी अच्छी खासी हो गई है। और ये नया मामला जहां बच्चे पर हमला किया और बीच बचाव करने आए युवक को भी यहां कुत्ते ने काट दिया। देखिए किस तरह बच्चा अपने आप को बचाने के लिए सीढ़ी पर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन ये कुत्ता लगातार उस पर हमला करता है। और अब खबर जापान से आ रही है, जहां के टोक्यो में एयरप्लेन में आग लगने की जानकारी मिली है। विमान में आग लग गई। द बर्निंग प्लेन टोक्यो में देखने को मिला है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जापान के टोक्यो से, जहां एयरप्लेन में आग लगी है और विमान में देखिए किस तरह से आग लगी है। आग की लपटें ये खिड़कियों से बाहर आती हुई आपको दिखाई दे रही हैं। तो लगातार एक के बाद एक यहां कहर देखने को मिल रहा है। कल भूकंप आया जापान में और आज टोक्यो की तस्वीरें सामने आई हैं, जहां किस तरह प्लेन में आग लग गई वो आपको ये द बर्निंग प्लेन दिखाई दे रहा है इन तस्वीरों में, जो हम आपको दिखा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर। तो बड़ी खबर जापान के टोक्यो से, जहां विमान में आग लग गई। ये विमान किस तरह आग की लपटों से घिरा हुआ है वो आपको इन तस्वीरों में दिखाई दे रहा होगा। आग की लपटें, खिड़की से बाहर आती हुई धुआं और दोनों ही तरह से धुआं यहां पर बाहर निकलता हुआ देखा जा रहा है। क्या हानि हुई है, क्या नुकसान हुआ है, इसकी जानकारी आपको देंगे, लेकिन पहले तस्वीर देखिए जापान के टोक्यो में, जहां एक विमान में आग लग गई। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जापान से। कल जापान में साल के पहले दिन ही जहां एक तरफ अर्थक्वेक आया और आज ये तस्वीरें जहां प्लेन में आग लग गई। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जापान के टोक्यो से। आग लगी है इस प्लेन में, जो आपको यहां पर दिखाई दे रही होगी। और फिलहाल क्या नुकसान हुआ है, क्या इस नुकसान में, इन आग की लपटों में कोई जनहानि भी हुई है, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन जो जानकारी मिल रही है कि यहाँ पर आग लग गई हनादा एयरपोर्ट, जहाँ पर ये आग लगी। बड़ी खबर जापान के टोक्यो से आपको बता रहे हैं। और अब उज्जैन से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां चाइनीज मांझे से एक युवक को गंभीर चोटें आई हैं। उसके नाक और गले पर युवक को चोटें आई हैं। पत्नी के साथ दर्शन करने आया था युवक। हरी फाटक ब्रिज पर यह हादसा हुआ है। प्राथमिक उपचार के बाद उसे इंदौर रवाना कर दिया गया है। बड़ी खबर उज्जैन से, चाइनीज मांझे का कहर यहां पर देखने को मिला है। नाक कट गई मांझे से, गला कट गया, गंभीर रूप से युवक जख्मी हुआ है। तस्वीरें जब डॉक्टरों ने उसे यहाँ पर फर्स्ट एड दिया, उसके बाद इंदौर के लिए युवक रवाना हो गया। अपनी पत्नी के साथ महाकाल के दर्शन करने आया था युवक। हरी फाटक ब्रिज पर यह हादसा हुआ। पहले भी इस तरह के हादसे होते रहे चाइनीज मांझे से। चाइनीज मांझे के इस्तेमाल पर प्रतिबंध है, उसके बावजूद भी इस तरह के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, जहां चाइनीज मांझे से कोई जख्मी हो जाता है। कई बार तो इस तरह जख्मी होने के बाद जान भी गई है लोगों की। और यहाँ युवक की खुशकिस्मती रही कि नाक और गले में चोट तो आई, लेकिन जान बच गई और अब युवक को इंदौर रवाना कर दिया गया है।
तो चाइनीज मांझे से बचकर रहना। और उज्जैन में यह मामला सामने आया है। पत्नी के साथ महाकाल के दर्शन करने आया था युवक, जहां चाइनीज मांझे से उसके साथ ये हादसा हुआ। हरी फाटक ब्रिज पर इलाज के बाद युवक को इंदौर रवाना कर दिया गया है। तो चाइनीज मांझे से सावधान रहने की आवश्यकता है और साथ ही चाइनीज मांझे पर रोक है, उसके बावजूद भी इसका इस्तेमाल क्यों हो रहा है, इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। चाइनीज मांझे का इस्तेमाल गैर कानूनी है, उसके बावजूद इस तरह के मामले सामने आते हैं। इससे पहले भी इस तरह के कई हादसे हुए हैं। और अजय हमारे सहयोगी इसी खबर पर लाइव जुड़ रहे हैं। अजय, युवक को गंभीर चोटें आई हैं, लेकिन खुशकिस्मती रही कि जान बच गई। चाइनीज मांझे के इस्तेमाल पर रोक है, उसके बावजूद भी इस तरह के हादसे सामने आते रहे हैं। ये देखिए, उज्जैन शहर में लगातार चाइना डोर से जो है हादसे होते रहे हैं और इससे कई लोग घायल भी हुए हैं, जिसमें एक युवती की जान भी चली गई थी 2022 में। तो ऐसे में देखने में ये है कि प्रशासन लगातार इस पर लगाम लगाने का प्रयास तो करता है, दुकानों पर सर्चिंग भी करता है, पर लेकिन जो कालाबाजारी कर रहे हैं चाइना डोर की, जिसके कारण जो बाजार में चाइना डोर बिक रही है और जिसके कारण जो ब्रिज पे से गुजरने वाले लोग हैं उनकी जान खतरे में डल जाती है। वैसे ही जो एक इंदौर के जो यात्री थे उज्जैन आए थे दर्शन करने, और जाते वक्त उनका गले और नाक पर जो है चाइना डोर से चोट लगी है, जिसके कारण उपचार के बाद उनको वो इंदौर चले गए। लेकिन देखने वाली बात यह है कि जिस तरीके से आज भी बिल्कुल कहां बिक रहा है, कालाबाजारी क्यों हो रही है, ये देखने की आवश्यकता है। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कल मोहन कैबिनेट की बैठक होनी है, जबलपुर में होगी मोहन कैबिनेट की बैठक। कल शाम ये कैबिनेट की बैठक होगी MPEB शक्ति भवन के सभागार में ये बैठक होगी। कल शाम को बैठक का होना तय है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जबलपुर में मोहन कैबिनेट की बैठक कल होगी और MPEB शक्ति भवन के सभागार में ये बैठक होगी। बड़ी खबर, बैठक का एजेंडा क्या रहेगा, किस तरह से योजनाओं पर चर्चा होगी और योजनाओं पर फैसले होंगे, पूरी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन फिलहाल बैठक को लेकर जो जानकारी मिल रही है कि बैठक शाम को होगी। वहीं सीएम डॉक्टर मोहन यादव द्वारा विभागों के मंत्रियों के कामकाज को और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर रोड मैप तैयार कराने के निर्देश पर अब राजनीति होने लगी है। कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि 2014 में भी 100 दिन का रोड मैप बनाया गया था और उसका क्या हुआ। वहीं बीजेपी ने कहा कि MP के विकास के लिए बीजेपी का रोड मैप तो पहले से ही तैयार है और संकल्प पत्र ही हमारा रोड मैप है। रोड मैप तो पहले भी बनाया था 2014 में कि 100 दिन में महंगाई खत्म कर देंगे। महंगाई खत्म हो गई क्या? 100 दिन का रोड मैप रोजगार के लिए ही बना था। क्या 2 करोड़ लोगों को हर साल नौकरियां मिल गई क्या? 100 दिन का रोड मैप जो है केवल एक जुमला उछाल के और जनता को जो है जनता की भावनाओं से खेलने का काम बंद होना चाहिए। नहीं, देखिए, रोड मैप तो हम सबके सामने संकल्प पत्र के रूप में है। अब उसको क्रियान्वयन के लिए उसको छोटे छोटे हिस्सों में बांटना ही एक बेहतर व्यवस्था है। निश्चित ही आने वाले चुनाव आने वाले हैं, आचार संहिता लगेगी, तो उससे पहले का एक रोड मैप होना चाहिए कि ताकि जो प्रमुख बिंदु हैं उन संकल्प पत्र के जमीन पर उतारे जा सके। सरकार ने पहले दिन से ही उसमें जुटकर पहले दिन से ही संकल्प पत्र लागू करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी और यह आने वाले समय में निरंतर चालू रहेगी। तो कांग्रेस ने पलटवार किया है और कहा कि 2014 में भी इससे पहले 100 दिन का रोड मैप बनाया गया था, उसका क्या हुआ। शैलेंद्र हमारे सहयोगी लाइव जुड़ रहे हैं हमारे साथ इसी खबर पर। शैलेंद्र, सरकार की योजनाओं को लेकर जो तैयारी है उस तैयारी पर कांग्रेस वार कर रही है। देखिए, बिल्कुल मध्य प्रदेश में सरकार नई है और सरकार के मुखिया नए, और यही कारण है कि संकल्प पत्र में जो वादे जनता से किए गए थे उन्हें निभाने की दिशा में अब
पार्टी जो है वो सरकार काम करना शुरू कर चुकी है। और यही कारण है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सभी मंत्रियों को निर्देश दिए कि अपने अपने विभाग का 100 दिन का रोड मैप तैयार करें। 100 दिन का रोड मैप के पीछे कारण ये भी माना जा रहा है कि अप्रैल और मई के महीने में देश में लोकसभा के चुनाव होने, चुनाव के ठीक पहले संकल्प पत्र में जो वादे किए गए थे, जो प्रमुख वादे थे, उन पर काम करना शुरू कर दिया जाए। और यही कारण है कि 100 दिन का रोड मैप बनाने के निर्देश डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा दिए गए हैं और कई मंत्रियों ने उस पर काम करना भी शुरू कर दिया है। यही कारण है कि कांग्रेस अब उस पर पलटवार कर रही है और वो याद दिला रही है कि 2014 में जब मोदी सरकार आई थी तब भी 100 दिन का रोड मैप तैयार किया गया था और कई तरह के वादे जो है वो जनता से किए गए थे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 18 साल से मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, ऐसे में वो ये बताया कि कौन कौन सी योजनाएं हैं जो 100 दिन में पूरी हो जाएंगी। देखिए, पिछले चुनाव में जो वादे किए गए थे, बाई इलेक्शन में जो वादे किए गए थे, उन सब वादों का क्या हुआ वो ये जानना चाह रहे हैं कांग्रेस के लोग के लगातार आप सत्ता में हैं, तो ऐसे में ये बताइए कि इन योजनाओं का क्या हुआ, उनके क्रियान्वयन को लेकर 100 दिन का आपका रोड मैप क्या है, इसको लेकर बात हो रही है। महंगाई को लेकर बात हो रही है, बेरोजगारी को लेकर बात हो रही है और एक महत्वपूर्ण बात अपना और के जो लाडली बहना योजना का भी जिक्र किया जा रहा है कि 1250 से 3000 करने का वादा जो है वो सरकार ने किया था, अब एक बार फिर सरकार में है, तो क्या वो वादा पूरा होगा 100 दिन में? तो तमाम जो एक्शन प्लान बीजेपी सरकार का तैयार हो रहा है उस पर कांग्रेस जो है पलटवार करती नजर आ रही है। हालांकि बीजेपी की तरफ से साफ कर दिया गया है कि उनका संकल्प पत्र ही उनका रोड मैप है। ऐसे में उस संकल्प पत्र में जो चीजें लिखी गई है उनका अक्षरशः पालन करना सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन चूंकि आचार संहिता जल्द आने वाले समय में लग जाएगी तो ऐसे में प्रमुख जो काम है उनको प्राथमिकता के साथ करना, इसलिए 100 दिन का रोड मैप तैयार किया गया है। जी शैलेंद्र, बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए।